फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी, एक बात दिमाग में बैठा लो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म x बाय वाई के फॉर्म में है, x बाय वाई के फॉर्म में है, तो हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, dx बाय dy निकालेंगे। अगर x बाय वाई के फॉर्म में है तो dx बाय dy के फॉर्म में है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। अगर y बाय x के फॉर्म में होता तो हम dy बाय dx करते हैं, लेकिन ये x बाय y के फॉर्म में है तो हम अब dx बाय dy के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। और इसमें हम उसमें हम क्या लेट करते हैं भाई, y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं, किस फॉर्म में, dy बाय dx के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में हम x इज इक्वल्स टू वी वाई पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू वी वाई पुट करेंगे, ठीक है। ये करना पड़ेगा हमें, ठीक। x बाय वाई को v लेट करना पड़ेगा, x बाय वाई के फॉर्म में है ना, ठीक। तो अब समझते हैं, देखो पहले तो ये पता करते हैं कि ये होमोजेनस है कि नहीं। होमोजेनस करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा x और फंक्शन में y की जगह लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वापस से अगर वही फंक्शन आ जाता है तो इसका मतलब होमोजेनस है। तो होमोजेनस ये एक्चुअल में है, ठीक है। होमोजेनस अगर है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, x इज इक्वल्स टू वी वाई। तो ये बन जाता है हमारा dx बाय dy इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड 1 प्लस सेकेंड dv बाय dy, ठीक है। इतनी चीजें आने वाली है, इतनी चीजें आने वाली है। तो यहां से ये इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देता हूं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन 2y, ठीक है, e के पावर में x बाय वाई dx इज इक्वल्स टू, ये जब उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2x e के पावर में x बाय वाई, और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। ये हो गया dy, dx बाय dy चाहिए तो dx बाय dy इक्वल्स टू 2x e के पावर में x बाय वाई माइनस y डिवाइडेड बाय 2y e के पावर में x बाय वाई। x बाय वाई की वैल्यू क्या है, v है। x बाय वाई की वैल्यू क्या है भाई, v है। तो पुट कर देते हैं, इसमें क्या बन जाएगा, 2 इंटू वी वाई ई के पावर में, ठीक है, x बाय वाई v माइनस y डिवाइडेड बाय 2y e के पावर में v, ठीक। अब यहां पे ये dx बाय dy आ गया, इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं, और 1 और 2 को हम कर देते हैं इक्वेट, 1 और 2 को कर देते हैं इक्वेट, देखते क्या आता है। ये आ जाएगा, देखो v प्लस y dv बाय dy इक्वल्स टू ये वाला टर्म 2v y e रेज टू पावर ऑफ v माइनस y डिवाइडेड बाय 2y e रेज टू पावर ऑफ y, 2y e रेज टू पावर ऑफ y। अब क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल ही करना है, तो उससे पहले मैं क्या कर सकता हूं, इसमें y कॉमन निकाल के कट कर सकता हूं। ये y कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया, तो यहां पे वैल्यू बन गई 1, इतनी वैल्यू बन गई। अब क्या कर सकते हैं, अब एक हमारे पास काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट ही कर सकते हैं अब तो एक साइड ले जाते हैं, y dv बाय dy इक्वल्स टू, यहां पे क्या है, 2v e रेज टू पावर ऑफ v माइनस 1 अपॉन 2 e रेज टू पावर ऑफ v माइनस v बाय 1। एलसीएम लेंगे, 2 e रेज टू पावर ऑफ v, ये बन गया 2v e रेज टू पावर ऑफ v माइनस 1, ये बन गई माइनस 2v e रेज टू पावर ऑफ v। तो यहां से ये और ये देखो कैंसिल होते हुए दिख रहा है, सिर्फ बची क्या वैल्यू, y dv बाय dy इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 e रेज टू पावर। अब देखो कितना इजी हो गया सम, अब कितना इजी हो गया भाई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। तो ये बन जाएगी वैल्यू 2 e रेज टू पावर ऑफ v dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ y बाय माइनस dy बाय y इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड। ये वैल्यू बन गई 2 e रेज टू पावर ऑफ v सेम इक्वल्स टू माइनस ऑफ log y प्लस c, ये उधर जाएगा, 2 e रेज टू पावर ऑफ v की जगह हम लिख सकते हैं x बाय y, है ना, प्लस log ऑफ y इक्वल टू c। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ध्यान देने की बात है, c को हटाना है हमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो जब x 0 पुट करेंगे और y 1 पुट करेंगे, 0 1 1 में ये 0 हो गया, log 1 0 हो गया, ये e रेज टू पावर ऑफ 0 हो गया, 1 हो गई, c की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू आ गई 2। तो इससे मतलब मुझे c की वैल्यू मिल गई है 2। जब c की 2 वैल्यू मिल गई तो क्या कर दो,
यहां जो c है इसको हटाओ और 2 पुट कर दो, ठीक। तो ये वैल्यू मिल गई आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको c के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए रहता है, आपको वैल्यूज गिवन रहती है, उसके हिसाब से आपको c निकाल के सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने बोलता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, देखते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 में पूछा भी हुआ है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू log x। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस में लेट किया जाता है, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x एंड z इज इक्वल्स टू log x। आपको कौन से किसके रिस्पेक्ट में, y को z के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपको निकालना है dy बाय dz। ये आपको फाइंड करना है, dy बाय dz आपको फाइंड करना है। लेकिन दोनों हैं किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। तो आपको करना पड़ेगा dy बाय dx डिवाइडेड बाय dz बाय dx। क्यों, dx dx कैंसिल हो गया, वापस dy बाय dz आ गया, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, dy बाय dx बाय dz बाय dx। अब dy बाय dx हम आसानी से निकाल सकते हैं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dz बाय dx आसानी से निकाल सकते हैं 1 बाय x। सॉल्व करने पे क्या आ गया, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही देखो हमारा आंसर है। कितनी आसानी से आ गया, 2 मिनट भी नहीं लगा होगा और ये आपका 2 मार्क्स तैयार। तो छोटा सा फॉर्मूला, सिर्फ ये है ना, कैसे बदलते हैं, है ना। देखो समझने की बात ये dy बाय dz दिया हुआ है, तो उसको हम लोग ये y जो है x के टर्म्स में है, z जो x के टर्म्स में, तो डिफरेंशिएट भी हमें x के टर्म्स में करना पड़ेगा। तो एक dx रिस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा dy बाय dx बाय dz बाय dx। वैसे भी dx dx कैंसिल होगा, तो dy बाय dz मतलब चेंज नहीं हुआ, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, देखते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ। ऑल दी वेरी बेस्ट। चलो ये इसी क्वेश्चन का और में पार्ट आता है। तो कभी भी किसी भी फंक्शन के पावर में फंक्शन आता है तो डायरेक्ट एक ही बात दिमाग में आती है, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। तो हम करेंगे टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, y इक्वल टू कॉस एक्स के पावर में x। क्यों, क्योंकि पावर में भाई फंक्शन पावर में है फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन के ऊपर पावर में फंक्शन है। तो log y इक्वल टू, क्योंकि लॉग की एक शानदार प्रॉपर्टी होती है कि वो पावर को नीचे लेके आ जाता है भाई, ठीक है, खींच के x log ऑफ cos x। अब तो मैं क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएट ही कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कैसे मिल जाएगा समझते हैं। देखो 1 बाय y dy बाय dx, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, पहले इनसाइड फंक्शन होगा, पहले मेन फंक्शन होगा, फिर इनसाइड फंक्शन होगा। पहले मेन फंक्शन log, फिर इनसाइड फंक्शन cos x। पहले मेन फंक्शन फिर इनसाइड फंक्शन, ठीक है, प्लस log ऑफ cos x, x का 1। सिंप्लीफाई, dy बाय dx इक्वल्स टू y, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो y तो यही है, इसके पास क्या बचा, माइनस ऑफ tan x इंटू x प्लस log ऑफ cos x। और यही हमारा क्या है, देखो आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकल गया, कोई परेशानी नहीं जाने वाली। ऑल दी वेरी बेस्ट। कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस चैनल पे आते जा रहे हैं, बस देखते जाओ और प्रिपेयर करते जाओ। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ट्रिक लगेगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट x इक्वल टू tan थीटा, क्या मिलेगा देखो, dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड व्हेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, एंड व्हेन x इक्वल टू 1, t कितना हो जाएगा भाई, पाई बाय 4। 1 किस पे होती है, tan इनवर्स 1 45 पे। पुट कर देते हैं, ये आ गया 0 से लेकर पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। मकसद करने का क्या था, tan थीटा ही क्यों पुट किया, मुझे पता है। देखो यहां पे sec स्क्वायर थीटा आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये और ये हो गया टर्म कैंसल, बची वैल्यू क्या, 0 से लेकर पाई बाय 4 log ऑफ
1 प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। ये आई की वैल्यू। करेंगे क्या? अप्लाइंग किंग्स रूल। अप्लाइंग किंग्स रूल सबसे इंपॉर्टेंट। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कभी भी दिखे, कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आपको दिमाग में प्रॉपर्टीज से ही बनाने आना चाहिए। तो आई, इक्वेशन नंबर 1, आई इक्वल्स टू, यहां पे आ गई वैल्यू 0 से लेकर π/4 log ऑफ 1 प्लस 10 π/4 माइनस थीटा डी थीटा। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ भाई, वही लगाने वाले हैं इसमें हम लोग। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, ठीक है, क्या था एक बार देख लेते हैं। log 1 प्लस टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब समझना, देखो 10 π/4 की जगह लिख लेता हूं मैं 1, इसकी जगह भी मैं लिख लेता हूं 1, तो कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा मुझे 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। मतलब अब जो वैल्यू मिली मुझे वो मिली 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। एलसीएम ले लो तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, 0 से लेकर π/4 log ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, यही वैल्यू मिलने वाली है। यहां से 10 और 10 कैंसल, वैल्यू क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी हमें 0 से लेकर π/4 log ऑफ 1 प्लस 1 इज 2 log 2 माइनस ऑफ log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। तो इसको अगर मैं अलग अलग करूं ऐसे करके, तो ये यार पूरा का पूरा वही बन गया क्या जो स्टार्टिंग में था। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 बन गई क्या? मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है? आई है। तो मैं इस पूरे की जगह आई लिख सकता हूं। ये इसकी जगह पूरा आई लिख सकता हूं। तो यहां पे वैल्यू मिल जाएगी आई उधर जाके क्या बन जाएगा? आई प्लस आई, क्योंकि ये माइनस आई है, उधर जाके 2i। तो यहां पे वैल्यू बन जाएगी मेरी आई प्लस आई, डेट इज 2i इक्वल्स टू, बची क्या यहां पे? log 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 डी थीटा। क्या बन गया? 2i इक्वल टू log 2 बाहर, सिर्फ थीटा, लिमिट चली 0 से लेकर π/4। तो 2i इक्वल्स टू π/4 log 2 इधर नीचे जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा π/8 log 2। और देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था और बनाना था ना। अच्छा क्वेश्चन, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था, कुछ डिफरेंट है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, एकदम सिंपल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमाएगा ताकि आपकी वो चेक करेगा कि आप कितना पढ़ाई किए हो। ठीक है, सीबीएसई ने थोड़ा सा आप लेवल अप किया है, तो वैसे क्वेश्चंस ही पूछेगा भाई, तो देख लेना। तो कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस चैनल पे आते जा रहे हैं, कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, बस देखते जाओ और ट्रेंड होते जाओ ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना जाए। ऑल दी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्लास 12 मैथ्स के पेपर के लिए सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 में पूछा हुआ भी है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाय 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। देखो इतनी चीज समझ में आ गई देखने के बाद कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनने वाला है। किसी ना किसी को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। और लेट करने के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर मैं लेट करता हूं साइन थीटा को टी, तो ये बन जाएगा देखो cos थीटा डी थीटा इक्वल टू dt, और मेरा काम खत्म, क्योंकि मुझे देखो cos थीटा डी थीटा निकालना था और ये मेरा निकल गया। अब सारी चीजों को मैं साइन के टर्म्स में कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, देखो cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर कर देता हूं माइनस 4t, है ना। और ये cos थीटा क्या बन गया? dt बन गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये बन गया देखो 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, और ये आ गया देखो dt। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये बन गया देखो 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। नीचे क्या दिख रहा है भाई? कौन से फॉर्म दिख रहा है? नीचे जो दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये बन रहा है t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt।
अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। तो इसको हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे, देखो ब्रेक करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं इसको, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करोगे, इक्वल्स टू, अगर नीचे होल होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक बार सिंगल लिखते हैं, ठीक है, प्लस और एक बार पूरा का पूरा होल लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है भाई, है ना, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब ये हम करेंगे 3t माइनस टू इक्वल्स टू ये a टाइम्स ऑफ t माइनस टू प्लस b। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, सबसे पहले ओपन कर लेता हूं, 3t माइनस टू इक्वल टू at माइनस 2a प्लस b, ठीक। तो यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है t वाला कौन सा है, देखो ये कोफिशिएंट ऑफ फी कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। b के लिए माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहां से a की वैल्यू पता है, तो ये माइनस 6 प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 6 दैट इज 4। तो a और b दोनों वैल्यू मिल चुकी है। पुट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन बचा। a की जगह 3 इंटीग्रेशन ऑफ यही कर देता हूं, a की जगह 3, ठीक, ये a की जगह 3 यहां पे इंटीग्रेट कर दिया और b की जगह 4 ये इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पे मिलेगा क्या वो देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा क्या, इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगी 3 log ऑफ t माइनस 2, और t क्या था, साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 2 प्लस 4 बाहर, इसको हम करेंगे t के पावर में 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, तो 1 बाय टी, तो इसका मतलब 4 इंटू 1 बाय टी, टी की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 2, ठीक है, प्लस सी। और ये हमारा देखो आंसर आ गया। इस तरीके से प्रोसीड करना था। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसको लेट करने पे क्या बाहर आने वाला है। तो ये इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, है ना। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, बस देखते जाओ और प्रिपेयर करते जाओ। ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन डले भी हुए हैं, देखते जाओ बस आप, है ना, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ये माइनस है ना, यहां पे ध्यान देना है, -1/t। चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। कैसे प्रोसीड किया जाए समझते हैं। देखो यहां मुझे दिख रहा है कि ये डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का 1 ही हो जाएगा, है ना। सेकेंड 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 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू ये ऐसे डिज रहेगा एक्स, और ये हमारा साइन एक्स प्लस एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो होमोजेनस हो गया और एक आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड में अगर बदल रहा है तो उसमें बदलेंगे, होमोजेनस में बदल रहा है तो उसमें बदलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस में बदल रहा है। ये तो हालांकि मुझे दिख रहा है कि ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स। अब पूरी इक्वेशन को मैं अगर x से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगी, डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y बाय एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। और ये मुझे क्लियरली विजिबल है कि ये दिख रहा है मुझे डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में, इस फॉर्म में मुझे दिख रहा है अब ये, ठीक है, कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। अब जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो क्या निकालते हैं हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स, और पी क्या है 2 बाय एक्स डीएक्स। तो क्या कर सकते हैं, ई के पावर में 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स। तो ये क्या बन गया, ई के पावर में 2, इंटीग्रेशन होता है इसका लॉग एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये चले जाएगा ऊपर, और यहां पे वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर मिल चुका है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, q तो मुझे पूरा दिख रहा है, x ऑफ q मुझे दिख रहा था x नहीं, साइन एक्स एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहां पे वैल्यू बनी y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। तो देखो इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, क्या कर सकता हूं, एक्स के पावर में 3/3, लेकिन अब इसको मुझे अलग से यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब दो तरीके, या तो यहीं पे करो, ठीक है, अगर कर सकते हो तो, या तो अलग से इसको पहले यहां पे लिख लो कि जिसको हमें अलग से इंटीग्रेट करना है, ताकि क्या कंफ्यूजन ना हो, है ना। क्या है वो लेके चलोगे तो लेंदी करोगे और कुछ नहीं, कंफ्यूजिंग भी होगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो अब फिर से यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 बाहर, ब्रैकेट में अंदर लिखता हूं फर्स्ट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का हो गया 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स, ठीक है। अब इसका एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस एक्स, ये बन जाएगा प्लस कॉस एक्स। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है बस वहां पे, कहां पे, इसकी जगह जहां पे हमने छोड़ा था, तो ये वैल्यू बन जाएगी वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये देखो इसका पूरा सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। अच्छा क्वेश्चन था, देखते रहो, कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, एग्जाम का समय है।